बहुत सारे सवाल आपको एज मिलेंगे। 120 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक लिमिटेड, उसके बाहर कहीं जाएगा। आप सोच रहे हो 90 क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स विद इजी एंड हार्ड लेवल, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज का रिस्क नहीं लिया जा सकता कि जैसा फिजिक्स का पेपर 2025 में आया था, हो सकता है केमिस्ट्री का इस बार आ जाए। वही एनसीईआरटी की लाइंस, लेकिन थोड़ा घुमा करके उसको डिफिकल्ट बनाया गया, जिससे तो आप ये गारंटी दे रहे हो कि 45 प्लस 45 जो 90 क्वेश्चंस आपके हैं उसमें से कम 25 क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 180 180 360 क्वेश्चन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करिए आप। जी सर, जो नीट एज इट इज का 28 अप्रैल वाला जो टफ पेपर है और एक वाला अपना इजी पेपर है, ठीक है, तो अपन ने बच्चों को कमेंट किया है और कमिट भी किया है कि भाई इस पेपर में से बहुत सारे सवाल आपको एज इट इज मिलेंगे। बिल्कुल। और हमने क्या किया है, टफ इजी दोनों कर दिए। बिल्कुल। क्या तैयारियां कर रहे हो आप? सर मैंने क्या किया, मैंने टोटल टॉपिक छांटे। लगभग 120 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। अब उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने, जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एग्जांपल लेते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में लेट्स से 4 टॉपिक आ रहे हैं, तो वो 4 टॉपिक में से पहले पेपर में मैंने 2 टॉपिक डाले, दूसरे पेपर में 2 टॉपिक डाले, ताकि पूरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर हो जाए। पहले पेपर में जो टॉपिक डाला उसका सेम टॉपिक का लेवल थोड़ा सा हाई किया है, ताकि बच्चा उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाए, और सेकंड उसमें भी ऑलमोस्ट पूरा उसको यूज़ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे हर चैप्टर कवर हो रहा है, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक और थ्योरीज कवर हो रही हैं। और उसमें मैंने ट्राई किया है कि मल्टीपल करेक्ट में जैसे मैट्रिक्स मैच वगैरह आके अगर बना पाए बच्चा, तो फिर तो वो बेस्ट हो जाएगा। तो आप ये गारंटी दे रहे हो कि 45 प्लस 45 जो 90 क्वेश्चंस आपके हैं उसमें से कम 25 क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी के साथ में। गारंटी 100% है सर। और इस चीज़ को मैं बता देता हूँ कि टॉपिक मैक्सिमम कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन, टॉपिक लिमिटेड है, उसके बाहर कहीं जाएगा। आप सोच रहे हो 90 क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स विद इजी एंड हार्ड लेवल। 28 तारीख को हार्ड लेवल वाला है, 1 मई को इजी लेवल वाला है। दोनों पेपर कर लेना। नीट एज इट इज़ आपको दिख जाएगा 3 मई को 2 बजे वहाँ पर। अच्छा सर, क्या बायोलॉजी के बारे में कुछ? सर देखिए, बायो में भी हमारी टीम ने यही किया है कि 10 साल का लास्ट जो PYQs थे उनको एनालिसिस किया है। अब एक चीज़ क्लियर समझ लीजिए, या तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कुछ टॉपिक से जो लगातार आ रहे हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे होते हैं कि हर 1-2 साल में आते हैं, फिर 1-2 साल नहीं आते, फिर 1-2 साल में आते हैं। तो हर तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ये सारे टॉपिक्स भी निकाले गए, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी निकाला गया, और उसी तरह के क्वेश्चंस जैसे नीट में आते हैं वैसे ही बनाए गए। जहां डिफ़िकल्ट पेपर देना है तो वही एनसीईआरटी की लाइंस, लेकिन थोड़ा घुमा करके उसको डिफ़िकल्ट बनाया गया, जिससे होता तो एनसीईआरटी से ही है, पर डिफ़िकल्ट बनाना या इजी बनाना ये भी एक आर्ट है जो एनटीए ने 2025 में दिखा दिया था। तो वही चीज़ हमने पेपर में करी है, और बच्चों को डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ मिल जाएंगे 3 मई को। अब मैं एक सवाल घनश्याम सर से पूछूंगा। सर, वो जो हार्ड वाला पेपर है वो कितना हार्ड है? सर जो लेवल 2025 में आया था और प्लस इस बार जो एनटीए का ट्वीट आया है, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाया है। बट ऐसा है कि सर, जिसने 2 साल बढ़िया कंसेप्ट्स पे फोकस किया है उसके लिए कोई पेपर हार्ड नहीं होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा है। और ये एनालिसिस है सर पिछले कई सालों का कि असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की लाइंस को घुमा फिरा के पूछना, ये सब चीज़ें की गई है। वो वही जो है उस पेपर को टफ बना रहा है। व्हाट इज द सेफ स्कोर दैट यू फील कि यार ये सेफ स्कोर है 28 तारीख के पेपर में जो आप लोगों ने बनाया है, कि 360 में से कितना सेफ स्कोर आप बोलोगे कि भाई इस वाला बंदा तो मतलब सेफ जोन में है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है यार। सर 310 और 325 के बीच में। तो हार्ड पेपर में भी 310 लाना चाहिए बच्चा? सर मैं कह रहा हूँ ना, कंसेप्चुअल। 1 मई वाले में? 1 मई वाले में अबाउ 335। तो भाई 28 अप्रैल वाला और 1 मई वाला दोनों क्लासिक पेपर हैं, और हमने 180 180 360 क्वेश्चन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। आप लोग केमिस्ट्री के सेशंस देख ही रहे हो। हमारे साथ में धुरंधर मास्टर हैं पंकज सर, क्या तैयारी है अपनी? ये लोग केमिस्ट्री के बारे में बहुत पूछते हैं। सर पिछले 10-12 साल के जो भी टॉपिक्स हैं उन सबको देख के प्रॉपर एनालिसिस करके, और कई जगहों पर ऐसा भी किया गया है कि मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज़ का रिस्क नहीं लिया जा सकता कि जैसा फिजिक्स का पेपर 2025 में आया था, हो सकता है केमिस्ट्री का इस बार आ जाए। तो बच्चों को दिमाग चलाना पड़ेगा। तो जो पहला पेपर है 28 अप्रैल वाला, वो इस चीज़ को देखते हुए रखा गया है। और जो हमारा 1 मई का पेपर है वो कुछ थोड़ा ऐसा है कि जैसे 2025 से पहले तक के जो नीट के पेपर आ रहे थे
उनसे थोड़ा सा जो है डिराइव्ड है, तो वो भी अच्छा पेपर है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। भाई देखो, हम लोगों ने साथ में कुछ बातें जो सर ने नहीं बताई मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सर पेपर लीक नहीं करना चाहते। हमने कुछ चीज़ें वो भी करी है, जैसे नीट मणिपुर का हुआ था, मतलब जो री नीट हुआ था, ऐसे ही री नीट 2024 में भी हुआ था, हाँ उड़ीसा में। तो हम लोगों ने क्या किया ना, उन एग्जाम्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि जो कई बार मेन पेपर में नहीं होता ना सर, और जो सेकेंडरी पेपर में आता है ना, वो किसी दूसरे मेन पेपर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 90% बच्चा उनको छोड़ के जाता है। तो वी हैव टू इंक्लूड, और वी हैव इंक्लूडेड those questions as well in the paper of 28th and the 1st of May। तो फिर से एक बार सभी को ऑल द बेस्ट। आप नीट काका जी ऐप पे जा सकते हैं और 49 रुपीज़ में वो दोनों पेपर एक्सेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे अभी? और सर बस अब देखते हैं क्या होता है इनका 29 अप्रैल और 1 मई को क्या होता है। सो बच्चों ध्यान रखना, और जैसा सर ने बताया फिजिक्स का सेफ स्कोर आई वुड से फर्स्ट पेपर में सर 110 120 आ जाए तो काफ़ी है, क्योंकि पेपर वाकई टफ बनाया फर्स्ट वाला। जैसा 110 नंबर में मतलब यू फील फाइन? हाँ या फाइन, दे विल फील फाइन। सेकंड पेपर में यहाँ 140 150 चला जाएगा इजीली बच्चों का। और जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद में सीधा नीट काउंसलिंग के लिए कॉलेज काका पे पहुंच जाना। एचओ सर अपने पास में है, ठीक है। ऑल द All the बेस्ट। best।